हेलो डिवाइन सोल, आप कैसे हो? मुझे उम्मीद है आप सब खुश होंगे, अपनी अपनी जर्नी बहुत प्यार से एंजॉय कर रहे होंगे। यूनिवर्स की, परमपिता परमात्मा की, एंजल की, स्पिरिट गाइड्स की, कुल देवी देवता की, सबकी ब्लेसिंग ले रहे होंगे। तो आज मेरा क्वेश्चन है, क्योंकि जो मेरा क्वेश्चन पहले टैरोट पे होता है वही मेरा गाइडेंस पे होता है, क्योंकि ऑटोमेटिकली अंदर से इंट्यूशन आती है। तो आज सुबह से मुझे 11 नंबर बहुत दिखाई दे रहे थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे ऐसे लगा कि बहुत लोगों के रियूनियन होने वाले हैं। अगर मैं टैरो का रीडिंग देखने के बाद किसी का रियूनियन होता है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। मुझे बहुत खुशी होगी कि मैं किसी सोल के, किसी आत्मा के काम आ सके, किसी को थोड़ा सा गाइड कर सके। तो आज का मेरा क्वेश्चन है कि आपका रियूनियन, टैरोट में था कि कब होना है, लेकिन रियूनियन का डीप मीनिंग क्या है ये आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। क्योंकि जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वहाँ पर हम परमपिता परमात्मा से प्रॉमिस करके आए होते हैं। हमारी जो सोल है, एक सोल को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, अलग अलग हमें जन्म दिए जाते हैं, कोई किसी कंट्री में, कोई किसी कंट्री में, लेकिन हमारा मकसद एक होता है। तो वहाँ पर हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम प्रकृति की सेवा करेंगे। तो जब हम दुनिया पर आते हैं तो दुनिया पर आकर हम माया नगरी में चले जाते हैं। हमारा बिलीफ सिस्टम, हमारा पालन पोषण इस तरीके से किया जाता है कि इन चीज़ों से हमें दूर रखा जाता है, हमें इन चीज़ों के बारे में बताया नहीं जाता। तो हज़ारों ही जन्म हमने ऐसे गवा दिए। हाँ, कुछ जन्म हमारे ऐसे भी हुए होंगे कि हम दोनों को मिलाया गया होगा। यूनिवर्स मौके देते हैं, तो जहाँ पर मेल फीमेल का कोई मायने नहीं रखता। जो आज एक जन्म में मेल है वो दूसरे जन्म में फीमेल भी बन सकता है, क्योंकि ये तो हमारा एक जामा है, कपड़ा है। जो हमारा शरीर है, हमारे अंदर जो सोल है वो एक ही है, तो वो प्योर है। हमारे हर जन्म में जो हमने किया है वो हमारे अंदर रिकॉर्डिंग होती है, डीएनए में रिकॉर्डिंग होती है, सोल प्रिंट में रिकॉर्डिंग होती है। जो हम ट्विन फ्लेम होते हैं, जो हमारा सोल का ब्लू प्रिंट होता है, वो हम दोनों का एक ही होता है। हमारा दोनों का डीएनए भी एक ही होता है। ये दुनिया का डीएनए नहीं, ये तो हमारे माँ बाप से हमें मिले हैं, हमारी फैमिली से। जो हमारा सोल का डीएनए होता है वो हमारा एक ही होता है, सेम होता है, ब्लू प्रिंट सेम होता है। तो इसीलिए जब हम मिलते हैं उसके बाद हम एक दूसरे को भूल नहीं पाते। तो ऐसा करते करते कई जन्म हमने ऐसे ही गवा लिए होते हैं। फिर डिवाइन टाइम पे हम दोनों को मिलाया जाता है, हमारे ट्विन को हमारे सामने लाया जाता है। जब हमारा ट्विन हमारे सामने आता है तो हम अंदर से हिल जाते हैं। हमारा हार्ट चक्रा, जिस हार्ट चक्रा को ओपन करने के लिए पहाड़ों में जाकर हजारों साल ऋषि मुनि तपस्या करते थे, हमारा ट्विन सोल का वो काम, जहाँ पर कलयुग में देखो यूनिवर्स आपको कितने बड़े बड़े गिफ्ट दे रहे हैं। कलयुग में वो चीज़ें आपके साथ बैठे बिठाए हो रही है, लेकिन फिर भी हम कर नहीं पा रहे। बहुत सारी सोल्स रो रही हैं, पेन में, दर्द में, उनको समझ में नहीं आ रहा। तो इसीलिए मुझे पॉडकास्ट देना पड़ा, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेवारी थी यूनिवर्स की। तो बहुत सारे मेरे रिश्ते नाते भी पीछे छूट गए हैं, कईयों ने गुस्सा किया है, क्योंकि उनका कसूर नहीं है। वो उन चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं कि ये क्या है, क्योंकि हमारी जर्नी आत्मिक जर्नी है। जो मेरा पॉडकास्ट दिया था, मैंने सब आत्मा की बातें की थी। लोगों ने इस 3D को ही उसके साथ मैच कर लिया, क्योंकि वो 3D में रहते हैं। इससे ऊपर उनकी सोच ही नहीं है। जो आत्माएं सोई हुई होती है वो उनका कसूर नहीं होता, वो अपनी जगह पर सही हैं। हमने एक पाँव 3D में है हमारा, एक हमने 4D 5D में रख लिया होता है। इसीलिए हमारी सोच उन लोगों से अलग हो जाती है। तो ये बातें समझाना आपको बहुत ज़रूरी है। तो मेरी बात हो रही थी रीयूनियन की। तो रीयूनियन का मतलब क्या होता है? कई लोग रीयूनियन का मतलब शारीरिक मिलन समझते हैं, लेकिन नहीं। हमारी जर्नी में जो फिजिकल मिलन है वो कोई मायने नहीं रखता। हाँ, कई लोग कहते हैं कि इसके साथ भी हमारे चक्रा बैलेंस होते हैं, हो भी जाते होंगे, क्योंकि अगर दोनों सोल्स का लेवल एक है भक्ति का, जो उन्होंने अर्जित किया है पिछले जन्मों में, दोनों ने मेडिटेशन की है, चक्रा बैलेंस की है, ज्ञान अर्जित किया है, अगर दोनों का फिजिकल रिलेशन होता है तो उनके चक्रा जो हाफ हैं वो पूरे हो जाते हैं। उसके बाद उनकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है, लेकिन सभी के साथ नहीं होता। एक सोल बहुत पीछे होती है, एक सोल आगे होती है, एक स्पिरिचुअल होती है, एक मैट्रिक्स में फंसी होती है। अगर उनका मिलन होगा तो जो स्पिरिचुअल है उसकी एनर्जी भी मैट्रिक्स से पास चली जाएगी। तो आपने इन बातों का ख्याल रखना है। वो आपका जो डीएम है वो आपका एनर्जी चक्र बन जाएगा। आप जितनी शक्ति इकट्ठी करोगे वो लेकर भाग जाएगा, लोगों में बांटेगा, कार्मिक के साथ खेलेगा।
उसकी लाइफ तो बहुत अच्छी हो जाएगी। TF का रोने का कारण यही होता है, जब हमें मिलाया जाता है हमारी एनर्जी का लेवल बहुत हाई हो जाता है, हमारा हार्ट चक्र ओपन हो जाता है। हमें समझ में नहीं आता कि जी हो क्या गया है हमारे साथ, हम इतने अंदर से खुश क्यों हैं, क्योंकि हमारी जो दूसरी सोल का पार्ट होता है वो एक मिलते हैं हमें। टच करने से भी हमारा उतना ही असर होता है जितना फिजिकल रिलेशन से होता है। हमारी जर्नी में फिजिकल रिलेशन कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, क्योंकि ये 3D की बातें हैं। शारीरिक मिलन, हमारा तो आत्मिक मिलन करना होता है। उस आत्मिक मिलन के लिए हमें भक्ति करनी पड़ती है। रीयूनियन के लिए जिस सोल ने पहले कॉन्ट्रैक्ट किया होता है, ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन करती है, उसको साधना पे बैठना पड़ता है। जैसे पार्वती माँ पहाड़ों में जाके साधना करती थी, तो वैसा ही हमारा छोटा रोल है। हम वही हैं, हम शिव शक्ति हैं। मतलब मेरे बच्चों ने भी इसका बात का मजाक उड़ाया कि आप अपने को शिव और पार्वती क्यों बोले, हम है ही यही, हम अलग ही नहीं है किसी से। बस हमारा ये होता है कि जो हमारी ट्विन फ्लेम जर्नी होती है, बहुत लोगों के शिव अंदर होते हैं, उनकी वेकनिंग बहुत आसानी से हो जाती है, लेकिन हमारी सोल वेकनिंग बहुत मुश्किल से होती है। हमारे शिव बाहर होते हैं किसी दूसरे बॉडी में, हमें उस शिव को हमारे अंदर जागृत करना होता है, ना कि बाहर। हम उसकी बॉडी को प्यार नहीं करते, उसकी सोल को प्यार करते हैं, क्योंकि ये डिवाइन लव होता है, अनकंडीशनल लव होता है। तो जब एक सोल आगे बढ़ती है, सही ढंग से अपनी साधना पे बैठ जाती है, मेडिटेशन करती है, चक्र बैलेंस करती है, सेल्फ लव करती है, बैलेंस में रहना सीखती है, प्रकृति को प्यार करती है, साथ साथ छोटे लेवल पर ही हो अपना सोल पर भी पूरा करती है। जो अटकी हुई सोल है, जैसे मैंने पॉडकास्ट दिया तो मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ, चाहे मेरे साथ नाराज़गी हुई मेरे बच्चों की, किसी भी रिश्तेदार की, लेकिन वो 3D का पार्ट है। वो अपनी जगह पर सही है, मैं अपनी जगह पर सही हूँ, लेकिन जो मेरा सोल पर्पज था वो यूनिवर्स ने बहुत हाई लेवल पर शुरू कर दिया। पूरे वर्ल्ड से मेरे पास कॉल आई, जो सोल जो अटकी हुई सी, उनको जितना मेरे पास ज्ञान था 5 साल में जो यूनिवर्स ने मुझे दिया है। हाँ, हालांकि पिछले जन्मों की भी हीलिंग होती है, वो भी काम आती है। मैंने उसको बांटा, उनका दुख दर्द सुना, तो बहुत मुझे अंदर से पीस मिला कि थैंक यू यूनिवर्स, ही मेरी दृष्टि शक्ति हो, आप मेरा सोल पर्पज कहीं ना कहीं से पूरा करवा रहे हो। आपका भी ऐसे ही हो सकता है, सबका एक जैसा नहीं होता। तो इसीलिए जब हम सोल पर्पज पूरा करते हैं, बैलेंस में आते हैं, अंदर से पीस में चले जाते हैं, 5D में जंप करते हैं, तो हमारा इनर यूनियन होता है। सबसे पहले हमारी सोल डिवाइन के साथ मर्ज होती है, उसके बाद हम दोनों की सोल जो अलग अलग है, आधा आधा पार्ट, उसको मर्ज किया जाता है। ये इंटरनली होता है काम, बाहर नहीं होता। उसके होने के बाद हम इतने पीस में चले जाते हैं, इतनी शांति में चले जाते हैं, हमें स्वर्ग जैसी फीलिंग होने लग जाती है। 3D में रहकर हम 4D में रहने लग जाते हैं। और हमें क्या चाहिए? इस कलयुग में बहुत बड़ा यूनिवर्स ने जो हमारी सोल अवेकनिंग की है, हमें गिफ्ट दिया है। दुनिया की सभी चीज़ें उसके सामने फीकी हैं, तो इसी को रीयूनियन कहते हैं। रीयूनियन कोई दो इंसानों को जप्फी पाने को रीयूनियन नहीं कहते, लोग ये गलत समझते हैं। रीयूनियन हमारी सोल का एक होना होता है, इंटरनल रीयूनियन होता है, हमारी सोल को मर्ज होना होता है, उसको रीयूनियन कहते हैं। उसके बाद हमें दुनियादारी की किसी चीज़ की इच्छा ही नहीं रहती, फिजिकल रिलेशन की इच्छा ही नहीं रहती, हम अंदर से इतने पीस में चले जाते हैं। जर्नी यूनिवर्स ने हमें इसीलिए दी है कि मेरे बच्चे, तेरे अंदर सब कुछ है, बाहर कुछ भी ढूंढने की ज़रूरत नहीं, स्वर्ग सब कुछ, ब्रह्मांड पूरा अंदर है। उस तक पहुँच कर हमें शांति मिलती है, मुक्ति मिलती है, मुक्ति का मार्ग मिलता है। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइज।